जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 24 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। बिल्कुल सही कहा गया है। अपनी लाइफ को हम ही बदल सकते हैं, इसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर के सेशन में देन एमसीक्यू डिस्कशन होता है जो कि रिसेंटली न्यूज़ेस से फ्रेम किए जाते हैं। देन इसके बाद में आपका करंट न्यूज का डिस्कशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू से, बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, एज पर द यूरोस्टैट डेटा विच कंट्री वाज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 2020। यूरोस्टेट डेटा के अनुसार कौन सा देश 2020 में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? ऑप्शन आर चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके। तो सही आंसर है आपका चाइना। ध्यान रखेंगे, यूरोस्टेट डेटा के अनुसार कौन सा देश 2020 में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? चाइना। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द मोबाइल एप्लीकेशन स्नैपेडिया हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। मोबाइल एप्लीकेशन स्नैपेडिया किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन आर कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है आपका केरल। बताइए, डिस्कस हुआ था, ये ऑबिचुरी आपकी डिस्कस की गई थी। बसंत कुमार महापात्रा जी का निधन हुआ था, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन आर गोवा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो सही आंसर है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट SDSat is scheduled to be launched by ISRO. The nano satellite has been developed by which company? ISRO द्वारा एक छोटा प्रायोगिक संचार उपग्रह SDSat लॉन्च किया जाना है। नैनो उपग्रह किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन आर पिक्सल, स्काईरोट एरोस्पेस, स्पेस किड्स इंडिया, अर्थ टू ऑर्बिट E2O। तो सही आंसर है आपका स्पेस किड्स इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन सेंट टू द सीनेट बाय द यूएस एज द डायरेक्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो के निदेशक के रूप में अमेरिका द्वारा सीनेट में किसे भेजा गया है? तो ऑप्शन आर विमल कुमार, रोहित चोपड़ा, मोहन अग्रवाल, दिनेश शर्मा। तो सही आंसर है आपका रोहित चोपड़ा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हिमा दास एज डीएसपी। किस राज्य सरकार ने हिमा दास को डीएसपी नियुक्त किया है? ऑप्शन आर बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम। कौन सा स्टेट है? तो सही आंसर है आपका असम। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर प्रीति सिन्हा, नेहा कुमार, हेमा खान या जुडिथ कार्ल। तो सही आंसर है आपका प्रीति सिन्हा। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मैपिंग लव। मैपिंग लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आर रोमिला थापर, झुम्पा लहरी, प्रीति शेनॉय, अश्वनी अय्यर तिवारी। मैपिंग लव सही आंसर है आपका अश्वनी अय्यर तिवारी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्रीज रनर बेट्राइस चेक कोच has made the world record by completing the 5 किलोमीटर रोड रेस in 14 मिनट 43 सेकेंड्स। किस देश के धावक बेट्राइस चेपक ने 5 किलोमीटर की सड़क की दौड़ को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन आर माली, घाना, कनाडा, केन्या। सही आंसर है आपका केन्या। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मां की रसोई स्कीम टू प्रोवाइड फूड टू द पुअर। गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने मां की रसोई योजना शुरू की है? ऑप्शन आर केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो सही आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। बिहार में वेस्ट बंगाल ने मां की रसोई नाम से योजना शुरू की है। तो ये थे एमसीक्यू। अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, देखते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर एक्शन फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। by Ministry of Health and Welfare, Family Welfare Minister,
बैठे हुए हैं आपके, कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इन्होंने बोला कि भारत के गैर शराबी फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन? भारत। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। भारत गैर शराबी फैटी लीवर रोग की कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडियन ऑयल हैज साइंड अ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद नॉर्वेज ग्रीन स्टेट। नॉर्वेज ग्रीन स्टेट के साथ भाई एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन ऑयल का टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन विल बी अ व्हीकल फॉर प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स in green and blue hydrogen between Norwegian and Indian Research and Development Institute universities, a statement by Indian Oil said. The Economic Times से ये न्यूज ली गई है। इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए नॉर्वे के ग्रीन स्टेट के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा है कि हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता का केंद्र नॉर्वे और भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों विश्वविद्यालयों के बीच हरे और नीले हाइड्रोजन के R&D परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक वाहन होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, असम से। असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पे लॉन्च की गई थी, किसने लॉन्च की थी और किस स्टेट की बात थी डिजिटल यूनिवर्सिटी। कल ही की न्यूज में ये डिस्कस हुआ था कि भाई डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन की गई है, इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। यहां पर बात हो रही है स्किल यूनिवर्सिटी की। तो क्या बात हो रही है? फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन डारंग डिस्ट्रिक्ट एम्ड एट imparting training to over 10,000 students in 12 disciplines। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डारंग जिले के में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी, जिसका उद्देश्य 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ये भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय है, फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है जो ईस्टर्न इंडिया में डारंग डिस्ट्रिक्ट में ओपन की गई है। और किसने इसका इनॉग्रेशन किया है, नींव किसने रखी है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ये न्यूज द हिंदुस्तान टाइम्स से ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी प्रीव्यू। The Reserve Bank of India has brought State Bank of Sikkim under its regulatory preview. The bank established 5 years before Sikkim accessed to India in 1973. Provides treasury operation for state government. It only operates within Sikkim and is wholly owned by the state government. The bank currently has 42 branch offices. ये न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड से ली गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक दायरे में सिक्किम स्टेट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक सिक्किम को अपने नियामक दायरे में लाया है। 1973 में सिक्किम के भारत में पहुंचने से 5 साल पहले स्थापित बैंक राज्य सरकार के लिए कोष संचालन प्रदान करता है। यह केवल सिक्किम के भीतर संचालित होता है और राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। वर्तमान में बैंक की 42 शाखा कार्यालय हैं। कितने ब्रांच ऑफिसेज हैं? 42। और ये सिक्किम राज्य के अंदर ही काम करता है और सिक्किम राज्य का ही इसमें क्या है? पूर्ण स्वामित्व है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब ये भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक के अंदर आ गया है, दायरे के अंदर आ गया है, रेगुलेटरी के अंदर आ गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली ज्वाइंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, reinvigorating the global fight against climate change as the Biden administration plans drastic emission cuts over the next 3 decades। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करते हुए पेरिस जलवायु समझौते को आधिकारिक तौर पर फिर से प्राप्त किया, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने अगले 3 दशकों में भारी उत्सर्जन कटौती की योजना बनाई। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू डेवलप जेवर एयरपोर्ट एज एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट विद द 6 रनवेज। योगी आदित्यनाथ led उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट plans to develop जेवर एयरपोर्ट्स as Asia's biggest airport with 6 runways. The state government has to set aside 2,000 crore for Zevar Airport in its budget for 2021-22, presenting in the assembly yesterday. The state government has also increased the number of runways of the Zevar Airport to 6 from 2 proposed earlier. The under construction airport in Ayodhya will be named
Maryada Purushottam Sriram Airport, a provision of 101 crore rupee has been made for it in the budget. Ayodhya Airport will also be subsequently made an international airport. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 रनवे के साथ जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि जेवर हवाई अड्डे को 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाए। राज्य सरकार को अपने बजट में कल विधानसभा में पेश होने वाले 2021-22 के लिए जेवर हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित करने होंगे। राज्य सरकार ने जेवर हवाई अड्डे के रनवे की संख्या भी बढ़ाकर 6 कर दी, जो पहले से प्रस्तावित थी। अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा। बजट में इसके लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे को भी बाद में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन चूजन फॉर द प्राइम मिनिस्टर किसान नेशनल अवार्ड एज इट कंप्लीटेड 99.6% फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस जिले का नाम, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, क्योंकि इसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों का 99.6% भौतिक सत्यापन पूरा किया है। फिजिकली वेरिफिकेशन को क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस राज्य का कौन सा जिला चुना गया? तो भाई आंध्र प्रदेश राज्य का अनंतपुरम जिला चुना गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च at IIT Kharagpur. He will also address the 66th convocation of IIT Kharagpur. The super specialty hospital has been set up. The Indian Institute of Technology Kharagpur with support from the Ministry of Education. The institute is inspired by the vision of the Prime Minister that the future of India will be shaped by investment in science and innovation and driven by its research talent. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। वह आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से की गई है। संस्थान प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है कि भारत का भविष्य विज्ञान और नवाचार में निवेश से प्रेरित होगा और इसकी अनुसंधान प्रतिभा से प्रेरित होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया EXIM ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $15 मिलियन टू द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सीरिया लियोन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया EXIM बैंक भारत सरकार की ओर से चल रही परियोजनाओं के विस्तार के उद्देश्य से सियरा लियोन गणराज्य की सरकार को $15 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो भाई ध्यान रखेंगे, सियरा लियोन को $15 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द two indigenously designed and developed vertical launch short range surface to air missile VLSR-SAM on 22nd Feb. The missile were launched with the help of static vertical launcher. They were launched from integrated test range Chandipur of the उड़ीसा कोस्ट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 22 फरवरी को 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। मिसाइलों को स्टैटिक वर्टिकल व्हीलर की मदद से लॉन्च किया गया था। इन्हें उड़ीसा से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से लॉन्च किया गया था। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। हैव अ नाइस डे।